नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। एक तो यार इतनी गर्मी बढ़ गई है कि वीडियो बनाने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं सोचा कि चलो कुछ अगर दिख रहा है तो आप लोग को बताया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है। वो है मुरादाबाद का जो पुलिस लाइन है उसका। तो इसके बारे में पेपर में भी निकला था कि प्रदेश का पहला मॉडल आरटीसी तैयार है, एक साथ प्रशिक्षित होंगे 1000 सिपाही। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा क्यों चल रहा है? इसको बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। मतलब ये है कि मुरादाबाद में जिनकी भी ट्रेनिंग होगी उनके बल्ले बल्ले होंगे। तो इसकी क्या खासियत है? देखो, पुलिस लाइन में कई फ्लोर का ये आरटीसी भवन बना है, आरटीसी में लैब बना है, दीवारें भर रही देशभक्ति का, मतलब काफ़ी अच्छा पेंट पॉलिश और बहुत चीज़ों को नए तरीके से तैयार किया गया है। अब यहाँ के एसएसपी साहब जो बताए हैं कि पुलिस लाइन में तैयार मॉडल आरटीसी में सुरक्षा के साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, अच्छी बैरक भोजनालय बनाए गए हैं एक साथ। मतलब काफ़ी कुछ अच्छा से बनाया गया है इसको। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि पहले मुरादाबाद पुलिस लाइन में 400 रिक्रूट की ट्रेनिंग करने की क्षमता थी, लेकिन इस बार उसे दोगुना से भी ज़्यादा कर लिया गया है। और ये कैसे किया गया है? इसमें देखो और भी कुछ चीज़ें हैं, जिसमें आटा गूँथने की मशीन भी लगाई जाएगी। मशीन से 30 मिनट में 1500 रोटियां बनेंगी। मतलब सारे चीज़ों को मॉडरेट लेवल में बनाया गया है। आप लोग देखे होंगे जब ट्रेनिंग शुरू होने वाला था, या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है उसके लिए अलग से बजट पास किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो यूपी गवर्नमेंट ने बजट दिया था, उसी बजट से हर जगह मतलब चीज़ों को थोड़ा अपडेट किया जा रहा है। यानी कि जैसे मान लो जहाँ 400 सेंटर था ट्रेनिंग का, वहाँ 800 किया जा रहा है, या फिर 1000 किया जा रहा है, 1500 किया जा रहा है। चूँकि इसके पहले लगभग 17-18 हज़ार लोगों को ही एक साथ ट्रेनिंग कराया जा सकता था, लेकिन इस बार उसको बहुत बढ़ाया गया है। तो चलो आपको डायरेक्ट वीडियो ही दिखाते हैं पहले कि कैसा है ये सेंटर। तो आप लोग देख लिए होंगे कि किस तरीके का ये सेंटर है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही सेंटर आपको हर जगह देखने को मिले।
बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ख़राब भी आपको मिलेगा। बस ये ध्यान रखना जब जेटीसी के लिए वहाँ पहुँचना, जो भी रहने की व्यवस्था है जहाँ पे आपको रखा जाएगा, वहाँ पे बस आप एक चीज़ ध्यान देना कि ज्यों ही अंदर खुले गेट, तो पंखे के नीचे का जगह छेका लेना। कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ रहने लायक अच्छा नहीं होता, यानी कि कुछ पंखे ख़राब होंगे या कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। जैसे आप लोग देखे होंगे कि वो जो बेड होता है 3 फ्लोर वाला, उसमें क्या है, नीचे लगा देते हैं कूलर और ऊपर रहता है पंखा। तो ऊपर छेका लोगे तो बढ़िया रहता है, पंखे की हवा लगती है, क्योंकि कूलर में अगर आप मान लो पीछे पड़ जाओगे तो हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि बाकी ऐसे, अब कहने का मतलब ये है कि 8-9 महीने काटना ही, अच्छा मिले या बुरा मिले। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने की है, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन के होने के बाद ही पटदार एफआईआर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बता रहे हैं भैया हमारा 2 दिन पहले पटदार से झगड़ा हो गया, बड़े पापा थे, चाचा थे, वो एफआईआर करवा दिए। कुछ जगह पे मतलब जिनका पटदारी बहुत टफ लेवल का है, मतलब हरामी टाइप के जो होते हैं, वो इस समय भी नहीं जीने दे रहे हैं। पता चल रहा है जिस लड़के का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है उनके ऊपर भी एफआईआर कर दे रहे हैं। अब बताओ किसकी गलती है। एक लड़का था, मैं आपको बताता हूँ, 2 भाई थे, उसके पापा नहीं हैं। उसके चाचा उससे झगड़ा किए, लास्ट में इसका सेलेक्ट मतलब सब कुछ हो गया, उसके बाद इन लोगों ने उसको मार दिया, मतलब अपने पटीदार को। अब वो एफआईआर दर्ज करा दी। हमसे कह रहे हैं सर कि सर अब बहुत अति कर दिया था। अब बताओ इनको क्या कोई समझाए। तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हुआ, वो तो आग मुतेगा ही। तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत थी ना, जब इतना दिन बर्दाश्त किए तो 1 महीना और बर्दाश्त कर लिए होते। अगर मारना ही था तो कहाँ साल भर पहले नहीं मार दिए। तो अब इनको ऐसे लोगों को क्या बताया जाए। मैंने क्या कहा, 1-1.5 महीना कान पोंछ लड़का के बैठे रहिए, बने रहिए एकदम कमज़ोर और कायर। समय पे बदला लिया जाता है ना। किसी पे वार करने का सबसे बेस्ट समय तब होता है जब वो सबसे कमज़ोर हो। अब इस समय कमज़ोर आप बनो तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है, तभी आप मजबूत बन के उभर पाओगे, और नहीं बनोगे तो ऐसे झेलोगे। बाकी अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद आपके ऊपर कोई केस हुआ है तो टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है कि आपराधिक अगर आपका हिस्ट्री है तो ही आपको दिक्कत होगी, अगर नहीं है तो बहुत समस्या नहीं आने वाली है। आप एकदम निश्चिंत होकर टेंशन फ्री होकर रहिए। और बाकी बॉक्स और ट्रॉली को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, कम पैसा खर्चा करना हो तो बक्सा बनवा लो, ज़्यादा पैसा है आपके पास तो ट्रॉली बैग ले लो, क्योंकि ट्रॉली बैग महंगा आएगा, बक्सा आपको 300-400-500 में तैयार हो जाएगा। एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप चाहते हो बक्सा ले जाने में बहुत दिक्कत ना हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि पहिए वाला बक्सा बनवा लेना। उसको खींचने में आसानी रहेगी, क्योंकि बार बार आपको सामान इधर उधर करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो बक्सा और इन सारे चीज़ों के कन्फ्यूजन से अब निकलिए, अब धीरे धीरे मार्केट करिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा 1-8 महीना और दूर रहिए गाँव गढ़ा से, ताकि एकदम नीके सूखे जाके ज्वाइनिंग कर लीजिए, नहीं तो ये सब जीने नहीं देंगे। बाकी और कुछ आता है जानकारी तो आप लोगों तक भेजा जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिनके ऊपर एफआईआर था उन सभी का जो डाटा है वो एसपी ऑफिस के माध्यम से डीएम साहब के यहाँ पहुँच चुका है। अब डीएम साहब विधिक राय लेंगे। विधिक राय का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी के ऊपर कुछ भी है तो वो डायरेक्ट नहीं ज्वाइनिंग दे सकते हैं ना। वो जो ऐसे समझ लो कि कोई सरकारी वकील होता है, उससे राय लेते हैं कि हाँ इनको दिया जा सकता है कि नहीं। तो जिनके जिनके पे रिपोर्ट लग जाएगा कि हाँ इन्हें दिया जा सकता है। जैसे होता है ना, मान लो किसी गलत आदमी को ये ज्वाइनिंग करा दिया, बाद में कोई शिकायत कर दिया और कोर्ट से इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है डीएम साहब के ऊपर, तो वो भी बचते हैं, विधिक राय लेके ही करते हैं। तो जिनका देखो आपराधिक इतिहास नहीं है, जिनके ऊपर पहली बार मामला है और छोटा मोटा है, मारपीट ये सब चीज़ें, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और बाकी अगर नहीं होती है तो आंख बंद करके तुरंत चले जाइएगा हाई कोर्ट, ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में ज्वाइनिंग मिली हुई है। तो एक से दूसरे हियरिंग में आपका फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसमें कोई भी चीज़ फर्जी बता रहा हूँ। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, थोड़ा सा घर से दूर रहिए, इस समय सेफ़ रहिए। बाकी कोई जानकारी आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। और हाँ, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। आपको पता है कि बिहार पुलिस का भी देखो पेपर का डेट चेंज हुआ, उसका मैं बता दूंगा। पेट का आया हुआ है, क्योंकि पेट के थ्रू जब अगली वैकेंसी आएगी तो ढेर सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया अच्छा से तैयारी करना, और कंपटीशन बढ़े ना बढ़े बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। टारगेट एकदम अर्जुन की तरह रखिए कि हाँ हमारा निशाना सीधे वही जाएगा, आँख पे ही। बहुत ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलते बोलते थक गए, गर्मी इतना ज़्यादा है कि दिमाग ख़राब हो जाए। खैर चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।